Hello students, today we will start a new chapter, that is chapter 2 metals and non-metals. metals यानी धातु, non-metals यानी अधातु, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं. बाकी metals and non-metals के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा स्टडी का, दैट इज मेटल्स. व्हाट इज मेटल्स? दो सब्सटेंसेज विच आर शाइनी, ऐसे सब्सटेंस जो कि चमकीले होते हैं, जिनके अंदर अपनी खुद की चमक होती है, जिनके अंदर शाइन होती है, ऐसे सब्सटेंस मेटल्स होते हैं. एंड नॉन मेटल्स सब्सटेंसेज विच आर डल, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर शाइन नहीं होती है, वो डल होते हैं. यानी मेटल्स जिनके अंदर शाइन होती है और नॉन मेटल्स जिनके अंदर शाइन या चमक नहीं होती है. तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इसकी डेफिनेशन कहेंगे तो यही होगी कि दो सब्सटेंसेज विच आर शाइनी, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि चमकीले होते हैं, मेटल्स होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेज जो कि चमकीले नहीं होते हैं या डल होते हैं, उन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सब्सटेंसेज चमकीले होते हैं उनकी फिजिकल यानी बाहरी जो प्रॉपर्टीज होती है, बाहरी गुण जो होते हैं, वो कैसे होते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या होती है? मेटल्स लाइक गोल्ड, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ हार्ड एंड सॉलिड. यानी जो मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल्स, जैसे गोल्ड है या फिर यूटेंसिल है, कोई बर्तन है, तो वो सभी जो होते हैं हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं. ये उनकी पहचान होती है. ये बहुत कठोर होते हैं और सॉलिड होते हैं. एट रूम टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर सॉलिड. यानी रूम टेम्परेचर, एक कमरे के तापमान पर अगर हम देखें तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं. एक्सेप्शन इसका है मरकरी. मरकरी यानी पारा, जो थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ होता है, वो होता है लिक्विड, विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होता है. यानी हमें इतना ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सारे मेटल सॉलिड होते हैं, छोड़कर मरकरी को छोड़कर, यानी मरकरी जो है वो पारा, जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है. नेक्स्ट इसकी फिजिकल सेकंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज कलर. व्हाट इज कलर? मेटल का कलर जो होता है वो ग्रे होता है इन कलर. ज्यादातर जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कलर में ग्रे कलर के होते हैं. लस्टर यानी इसकी जो चमकीलापन होता है या शाइन जो होती है वो कैसी होती है? ऑल मेटल्स रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेसेस. सारे मेटल जो है अगर उनके ऊपर हम लाइट डालें तो वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं दूसरी डायरेक्शन में. यानी उनके अंदर अपनी एक चमक होती है. मेटल्स हैव स्पेशल लस्टर विच इज नॉन एज मेटेलिक शाइन. मेटल्स के पास एक स्पेशल लस्टर होता है. स्पेशल लस्टर यानी चमकीलापन होता है, शाइनिंग होती है, उसे हम मेटेलिक शाइन कह सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, कॉपर होता है, एक्सेट्रा. सिल्वर की भी हम जानते हैं कि एक मेटेलिक शाइन होती है, गोल्ड भी शाइनिंग होता है, कॉपर के अंदर भी एक मेटेलिक शाइन होती है. ठीक है, तो ये इनका एक लस्टर वाला गुण है. नेक्स्ट जो है वो हार्डनेस. हार्डनेस यानी सारे मेटल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम मेटल्स आर हार्ड, सो दे कैन नॉट बी कट इजीली. मैक्सिमम बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, जिनको हम इजीली नाइफ से, किसी से भी ब्लेड से काट नहीं सकते हैं. इसका भी एक एक्सेप्शन है सोडियम, जिसको हम Na फॉर्म में शो कर सकते हैं, इसका जो सिंबल है, और पोटेशियम जिसका सिंबल है K, आर इजीली कट विच शोज दैट दे आर सॉफ्ट इन टेक्सचर. सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो होते हैं ये भी होते मेटल्स है, लेकिन इनको काटना इजीली है. ये इजीली कट जाते हैं क्योंकि इनका जो टेक्सचर होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो सॉफ्ट होता है. मतलब इनका जो फिजिकल कैरेक्टर होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए हम इनको इजीली काट सकते हैं. बाकी सारे मेटल्स हार्ड होते हैं टेक्सचर में, और सोडियम और पोटेशियम इसका एक्सेप्शन है जो टेक्सचर में सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट फिजिकल स्टेट सोनोरस. स्कूल बेल, कॉइन एक्सेट्रा प्रोड्यूस अ स्पेशल मेटेलिक साउंड व्हेन स्ट्रिकन विद एनी हार्ड ऑब्जेक्ट. यानी स्कूल की जो बेल होती है, या कोई सिक्का होता है, या कोई घंटी होती है, तो उनको हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराते हैं या स्ट्रिक करते हैं तो उनके अंदर से एक मेटेलिक साउंड निकलती है, यानी इनसे एक आवाज निकलती है. इनको हम, जो ये मेटल्स का जो ये गुण है, इसको हम सोनोरस नेचर कह सकते हैं. सोनोरस यानी कोई भी मेटल जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उससे एक स्पेशल टाइप की मेटेलिक साउंड निकलती है, इसे हम सोनोरस कहेंगे. इसी कारण इनका यूज जो है वो घंटी बजाने में या कुछ भी बेल बजाने में किया जा सकता है. नेक्स्ट डेंसिटी.
द डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज जनरली हाई, यानी मेटल्स की जो डेंसिटी होती है, जिसका उसका जो वेट होता है वो जनरली हाई होता है। हम किसी भी मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम को अगर तोलेंगे तो उसका जो वेट होगा या डेंसिटी होगी वो ज़्यादातर हाई ही आती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, यानी टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस अपनी सॉलिड फॉर्म को छोड़कर लिक्विड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, यानी वो पिघलना शुरू कर देता है, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, क्योंकि वो बहुत हार्ड होते हैं तो उनको पिघलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है। एग्जाम्पल है जैसे आयरन की मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। आयरन जो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1593 डिग्री सेल्सियस। इसका भी एक एक्सेप्शन है, गैलियम। गैलियम भी एक तरह का मेटल होता है जिसको हम Ga से शो करते हैं, विच मेल्ट्स व्हेन कैप्ड ऑन पाम बिकॉज इट मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, यानी बहुत जल्दी पिघलना शुरू कर देता है। इसको हम जब मतलब अपने हाथ की हथेली पर लेते हैं तो भी ये पिघलना शुरू हो जाता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन जो है यानी उसके अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर कैसे होता है मेटल्स के अंदर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स के अंदर जो वो हीट वो जो है जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है, वो गुड कंडक्टर होते हैं। हीट जो है वो जल्दी से उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।